नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तूफान मच गया है और इस बार मुद्दा बना है राष्ट्रगान का अपमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया और अब विपक्ष हमलावर हो गया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई नीतीश कुमार दोषी हैं या फिर ये सिर्फ एक और चुनावी ड्रामा है? आज हम इस विवाद को डिटेल से समझेंगे, इसकी सच्चाई जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस मुद्दे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाया जा रहा था। आमतौर पर जब राष्ट्रगान बजता है तो सभी नेता सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, लेकिन इस बार विवाद तब खड़ा हो गया जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाव भाव ठीक नहीं था। बीजेपी और आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान सिर झुका रखा था और उनके हाथ पीछे थे और वो हिल भी रहे थे। इसके अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया और कहा कि नीतीश कुमार को इस पर सफाई देनी चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री होकर ऐसा करना शर्मनाक है। अब अगर बात करें कि सरकार ने क्या सफाई दी है, तो जेडीयू और महागठबंधन के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। सरकार का तर्क है कि नीतीश कुमार लंबे समय से राष्ट्रगान के दौरान इसी तरह खड़े होते हैं और इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है, तो नहीं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता पर राष्ट्रगान या राष्ट्रगान से जुड़े किसी मुद्दे पर सवाल उठाए गए हों। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब बड़े नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी और आपातकाल। जब इमरजेंसी लगी थी तब कई मौके पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र और राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान किया है। हालांकि राष्ट्रगान से जुड़ा कोई सीधा विवाद नहीं था, लेकिन उस समय भी कई राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर राजनीति गर्म हो गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी महाराष्ट्र में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने का आरोप लगा था। बीजेपी ने उन पर निशाना साधा था, लेकिन ममता ने कहा था कि ये सिर्फ रियासी चाल है। इसके अलावा AIMIM के कुछ नेताओं का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही बैठ गए थे। इस पर भी काफी विवाद हुआ था और कई लोगों ने इसे राष्ट्रगान का अपमान करार दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान ठीक से नहीं किया। हालांकि दोस्तों, बसपा ने इसे बीजेपी का चाल बताया था। ये कुछ उदाहरण बताते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज से जुड़े विवाद हमेशा से राजनीति का एक हिस्सा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सच में एक गंभीर मुद्दा है या फिर ये एक सिर्फ राजनीतिक हंगामा है। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं कि अगर विपक्ष को वाकई राष्ट्रगान का सम्मान चाहिए तो क्या वो इसे सिर्फ एक मुद्दा बना रहे हैं या वाकई चिंता जता रहे हैं। अगर नीतीश कुमार से गलती हुई तो क्या वो माफी मांगेंगे या फिर इसे यूं ही नजरअंदाज किया जाएगा। क्या ये सब 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे विवाद अक्सर चुनावों के करीब ही उभरते हैं। विपक्ष के लिए ये एक मौका होता है और सरकार के लिए सफाई देने का एक और सरदर्द। अब अगर दोस्तों कानूनी दृष्टि से देखें तो भारत में राष्ट्रगान का अपमान प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अपराध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर राष्ट्रगान का अपमान साबित होता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये सिर्फ एक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। अब अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस हो रही है। कुछ लोग इसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग इसे ओवर हाइप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे छोड़कर ऐसे छोटे मुद्दे को तूल देना सही नहीं है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर #नीतीश कुमार, #राष्ट्रगान विवाद जैसे
ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान विवाद का पूरा मामला। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या वाकई ये एक गंभीर मुद्दा है या फिर ये एक राजनीतिक हथकंडा है? क्या नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए या विपक्ष इसे बेवजह खींच रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।